देखो, एक छोटी सी बात समझने की। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, कई महीने हो गए, अभी भगवान का नाम नहीं रखा गया। आप लोगों के घर में भी होता है, बच्चे हो जाते हैं, महीनों तक उनका नाम डिसाइड नहीं हो पाता कि नाम क्या रखें। क्या रखें? बोलो हाँ। तो जब तक नाम नहीं होता तब तक क्या बोला जाता है? लाला। ब्रजमंडल में बच्चों को बोला जाता है लाला यहाँ आओ। कन्हैया को मैया यशोदा क्या बोलती? जोर से, लाला, लाला यहाँ आओ, लाला यहाँ आओ, लाला यहाँ आओ। इसके पहले देवताओं ने बोला सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। भगवान का एक नाम है सत्य। क्या नाम है भगवान का? सत्य। अब जरा सोचिएगा कि जब तक गर्गाचार्य जी नहीं, अभी क्या हुआ, एक नेताजी ने मेरे से पूछा कि जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी ने, या उनका आशय था कि यशोदा जी ने, किस नाम से बुलाया? देखो, देवकी वसुदेव ने जब भगवान की स्तुति की, देवताओं ने की तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य, भगवान का क्या नाम पड़ा सबसे पहला? सत्य। वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए नाम पड़ा वासुदेव। कृष्ण का क्या नाम पड़ा? वासुदेव। भगवान के अनंत नाम है। देवकी वसुदेव ने भगवान को सबसे पहले, जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ? तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के यहाँ, तो बालक रूप में नहीं प्रकट हुए कि लाला लाला कह के बुलाए। कैसे प्रकट हुए? चार भुजा थी, शंख चक्र गदा। तो वसुदेव देवकी ने सबसे पहले भगवान ही कहा, हे प्रभु, हे भगवान। साक्षात हरि हैं, ये विष्णु हैं, ये नारायण हैं, ये नाम से बुलाया। जब यशोदा के पास गए तो क्या नाम दिया मैया ने? लाला भयो। आपने सुना भी होगा, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो हमारे यहां सबसे पहले क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? लड़की होती है तो लाली, और लड़का होता है तो लाला। अभी सोचिए, कन्हैया को सब लाला लाला ही कह रहे हैं, मेरा लाला, मेरा लाल, मेरा लाल। कई महीनों के बाद गर्गाचार्य जी आए, तब नामकरण संस्कार किया और तब प्रॉपर नाम रखा भगवान का, कर्ष्यति कृष्ण। जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उनका नाम है कृष्ण। तो मैया यशोदा बोली कि बाबा मैं कृष्ण तो नाम ना ले सकूं, तो मैं याकूब कलुआ कह सकूं। तो मैया यशोदा ने क्या नाम दिया? कलुआ। और बलराम जी का नाम क्या दिया? बलुआ। कलुआ, बलुआ। बलराम जी, बलराम, राम का अर्थ है रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। राम, जो सबके चित्त को अपनी ओर खींच लें, जो सबके हृदय में रमण करें, सबके भीतर रहें, उनका नाम है राम। इसलिए नाम पड़ा बलराम। भगवान के अनंत नाम है। अब बताइए, किसी वेद पुराण में भगवान का नाम कलुआ नहीं है। क्या नाम नहीं है? कलुआ। पर ये मैया बोल रही है प्यार से। भगवान के सहस्त्र नाम हैं, हजारों नाम हैं, पर मैया प्यार का क्या नाम दे रही है? कलुआ, बलुआ।
तो भगवान के कितने नाम हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता, अनंत नाम है। अनंत नाम के धनी हैं भगवान। पर आज समाज में क्या है कि कोई जरा सा जान ले, जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी, अपन तो हैं तो कोई है ही नहीं। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। कोई भी बालक को सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लाला है कि लाली, सबसे पहला नाम सबका लाला या लाली ही होता है। बोलो हाँ। तो कन्हैया का पहला नाम लाला, पर ये लाला तो पर जो लिखित में है, आप समझो, हम लोग जो बताते हैं ना वो सुनी और ऐसी बातें नहीं होती कि वो बिना विवेक की हो। अब बताइए, भागवत जी में पहली बार भगवान कृष्ण का नाम पड़ा तो भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। तो नाम क्या दिया? कृष्ण। भगवान का पहला नाम पड़ा जन्म के बाद से, क्या नाम पड़ा? कृष्ण। जन्म के पहले तो भगवान के पहले से सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम अनेक नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। पर जन्म भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने के बाद जो पहला नाम पड़ा, संस्कार हमारे यहां क्या होता है? नामकरण। तो नामकरण संस्कार का जो नाम है वही नाम प्रथम नाम माना जाएगा। कुंडली का नाम ही पहला नाम माना जाता है। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रथम नाम क्या है? कृष्ण। बाद फिर जितने नाम पड़े वो सब बाद में, और कृष्ण के भी पहले आप ये कह सकते हैं कि लाला लाली, जो कि सब व्यवहार में बोलते ही है, लड़का लड़की, छोरा छोरी, कुड़ी मुंडा। बोलो हाँ। क्या हुआ? कुड़ी हुई। क्या हुआ? मुंडा हुआ। तो ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, जो बोला ही जाएगा। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। तो बस बात यही है कि शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? जबकि राजा पिता है तो पिता, चलो एक बात बताओ, एक मां अपने बेटे से कोई सवाल करे और बेटा ना बता पाए तो क्या मां ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग?
उत्तर दो। कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो माँ कह देगी क्या से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है, और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे। सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते। हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अब बताओ, क्या एक मां अपने बेटे के साथ यह व्यवहार कर सकती है? क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। और आज हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हमारे देश में, और ये याद रखिएगा कि हमारे भारत का इतना नुकसान होने वाला है आने वाले कुछ टाइम पर। अभी छांगुर बाबा को पकड़ा गया। एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छांगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो, 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए, मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048, 2050 आते आते। अब सोचिए, उनके यहां 10 बच्चे पैदा होते हैं, विधर्मियों के यहां कितने बच्चे? 10। और तुम्हारे कितने बच्चे? 1 या 2। अब सोचिए कि 10 बच्चे भारी पड़ेंगे कि 2 बच्चे भारी पड़ेंगे? वो 10 मिलके तुम्हारे 2 बच्चों की गर्दन 1 मिनट में उतार देंगे। इसलिए उनका टारगेट क्या है कि 2050 आते आते भारत पर हमारा कब्जा होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उदाहरण समझ लीजिएगा, कश्मीर। क्या समझ लीजिए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया लोगों ने? मेरे पास आते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित, बोलते हैं गुरुजी ना हमारा घर मिला ना हमारी जमीन मिली, हमारी बहन बेटियों की इज्जत गई वो अलग। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे
तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। समझिए आप।